कल्ट क्या है, किस फिल्म को कल्ट माना जाए और किस फिल्म को कल्ट नहीं? क्या कल्ट होने के लिए किसी फिल्म का परफेक्ट होना जरूरी है या किसी फिल्म का पॉपुलर होना? आखिर क्यों कल्ट फिल्में परफेक्ट हों ये जरूरी नहीं है। कल्ट शब्द इंग्लिश भाषा में पहली मर्तबा 1617 में इस्तेमाल किया गया था। फ्रेंच भाषा का यह शब्द लैटिन भाषा के कल्टस शब्द से उठाया गया था, जिसका मतलब है कि ख्याल रखना या पूजना। 1829 में अंग्रेजी के कल्ट शब्द की जो परिभाषा तय की गई थी, उसके मुताबिक इसका मतलब है किसी व्यक्ति वस्तु के लिए भक्ति या समर्पण का भाव रखना। इस शब्द का ज्यादातर इस्तेमाल धर्म या पंथों के लिए किया गया जो नए नए बने थे। जब सिनेमा की बात आई तो यहाँ उन्हीं फिल्मों को कल्ट का दर्जा दिया गया जिन फिल्मों का एक खास दर्शक वर्ग था जो उस फिल्म के लिए, उसके किरदारों के लिए पूरी तरह से समर्पित था। यानी ऐसी फिल्में जिनके रिलीज के बहुत बाद भी जनता में, दर्शकों में उस फिल्म का बहुत प्रभाव रहता हो, उस फिल्म से जुड़ी चीजों के लिए उत्साह मौजूद हो, उस फिल्म के फैंस का अपना एक समूह हो, वो फिल्में कल्ट कही जाती है। अब इस कल्ट वाले डिफिनेशन में एक दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि स्टार वॉर, मार्वल की फिल्मों को बच्चों की फिल्में कहा जाता है और इन्हें सिनेमैटिक मानकों पर औसत माना जाता है। तो क्या औसत फिल्में भी कल्ट कही जा सकती है? इसलिए मौजूदा वक्त के हिसाब से कल्ट फिल्में वो है जिनकी छाप दर्शकों के ऊपर बहुत गहरी पड़ी हुई है। इंसान का दिमाग ऐसा बनाया है ऊपर वाले ने कि ये हर गैर जरूरी चीजों को हमारे दिमाग से हटा देता है और हर वो चीज दिमाग में एक कीवर्ड के जैसे सेव हो जाती है जिससे हमारा किसी तरह का भावनात्मक जुड़ाव हो। आपके दिमाग में एक फिल्म को लेकर हजारों कीवर्ड सेव हो सकते हैं। इनमें से कोई भी एक कीवर्ड अगर आपके सामने आता है तो तुरंत आपका दिमाग आपकी आंखों के सामने वो फिल्म का किरदार प्ले कर देगा। इस परिभाषा के हिसाब से शोले कल्ट है क्योंकि इस फिल्म के किरदार, उनके नाम, घटनाएं, यहाँ तक जय वीरों की गाड़ी, जय का सिक्का, ठाकुर के जूते, जया बच्चन की लालटेन, हर चीज हमारे दिमाग में कीवर्ड के जैसे सेव है। इनमें से कोई भी जिक्र उठे या शोले का कोई डायलॉग, कोई गाना कहीं बज जाए तो आपको शोले फिल्म शुरू से लेकर आखिरी तक रिवाइज हो जाती है। ऐसी और फिल्मों में हेरा फेरी और तमाम ढेर सारी फिल्में हैं जिसके किरदारों से हमारा जुड़ाव बहुत गहरा हो चुका है और हम उनकी आवाज, उनकी परछाई तक पहचान सकते हैं। अब एक और दिक्कत है इस थियोरी में। जैसे रन फिल्म में विजय राज के निभाए किरदार के साथ होने वाली सारी घटनाएं हमें याद हैं, पर रन फिल्म में अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला क्यों थे ये किसी को याद नहीं है। जब भी कौवा बिरयानी सुनने को मिलेगा तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ विजय राज की छवि ही आएगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रन फिल्म का कोई वजूद नहीं है, पर विजय राज का किरदार कल्ट बन चुका है। बुरी फिल्में चाहे कितनी भी आकर्षक क्यों न हो, कितना भी पैसा क्यों न कमा ले, पर एक तय वक्त के बाद उनकी चमक खत्म हो जाती है और वो फिल्म लोगों के जहन से धीरे धीरे मिटने लगती है।